पॉइंट बोलो, पॉइंट बोलो। मैं कह रहा हूं जब हमारे देश में 20 लाख मंदिर हैं, तो आपको मस्जिद में पूजा क्यों करनी है? और इसमें जो है बीजेपी का जो है, देखिए बीजेपी हर मुद्दे पे बात नहीं करती ना, प्रवक्ता भेजती, मगर इन मुद्दों पर बीजेपी के ऑफिशियली प्रवक्ता आते हैं और वो कहते हैं कि पूजा होनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि ये सहयोग नहीं, ये प्रयोग है। इनके लोग लगातार हमारी मस्जिदों का निशाना बना रहे हैं, हमारी इबादत गाहों का निशाना बना रहे हैं, और भाजपा उनका समर्थन कर रही है। आप बीजेपी के प्रवक्ता आज खुद कह रहे हैं कि क्या नाम ले, हम तो वहां पर मंदिर में पूजा। आप एक वीडियो दिखा दीजिए, वो कह रहे हैं जहां पर आज वहां पर पूजा हुई हो। वो ये कह रहे हैं, सुन तो लीजिए अभी। मैं यहाँ बगल में बैठा हूँ, माइक तेज है। एक सेकंड रंगरेज साहब, एक सेकंड प्रेम शुक्ला जी, एक सेकंड रंगरेज जी, रंगरेज जी इतने बगल में बैठ के चलाई। प्रेम जी आ रहा हूँ, प्रेम दादा आ रहा हूँ, प्रेम शुक्ला जी ने बोला, प्रेम शुक्ला जी 1992 तक बोला ना आपने, प्रेम शुक्ला जी 1992 तक बोला ना आपने, 1992 राइट जी, 92 ASI। प्रेम शुक्ला जी कुछ बोले, आप कुछ बोले, रशीदी जी कुछ बोले, अजीज खान साहब कुछ बोले, किसी की मत मानो। ASI के दो फोन है बढ़िया वाले, गूगल कर लो अभी। ASI 1992 डालो। देखिए नहीं, मैं कह रहा हूँ गूगल बाबा पे तो भरोसा करते हो। ASI तो प्रेम शुक्ला जी की नहीं है। प्रवक्ता से अगर पूछने लगे कि ASI के अंडर में कितनी मस्जिद और मदरसे और कितनी मंदिर आते हैं, ये बता नहीं पाएंगे। आपको पता है क्या? मैं बता रहा हूँ, बताओ। 820 हैं जो मंदिर और मस्जिदें जो ASI के प्रोटेक्ट में जो आते हैं, और पूरे देश में जो है 3637 हैं जो मूवमेंट आते हैं, जो ASI के अंतर्गत आते हैं। अगर ये सवाल ये कहते हैं कि वो मुसलमान तो पढ़ा लिखा नहीं है, मदरसे में जाता, अरे मुसलमान अब जो है इंटेलेक्चुअल मुसलमान है। अब आपको सोचते हो कि आपकी आंखों में आंखें मिलाकर बात करना चाहते हैं, बात करते हैं, यही खल रहा है आपको। आप चाहते हैं मुद्दों से ध्यान भटके, महंगाई बेरोजगारी पे लोग आपसे सवाल ना पूछें, GDP का क्या हाल है, महंगाई और 45 साल के हाईएस्ट हमारे देश में बेरोजगारी है। ओके, एक मिनट, हमारे देश को किस तरफ ले जाना चाहते हैं? आप हमें 500 साल पहले ले जाना चाहते हैं। आज किसी सदी में 500 साल पहले का इतिहास जानने की बात कर रहे हैं। अरे भाई, आप इतिहास देश का नहीं मिटा सकते। 500 साल के पाप को ठीक करेंगे, एक एक करके। ओके प्रेम शुक्ला जी, आप जिस तरीके की बातें करते हैं और जितनी यहाँ पर जो है आप मंदिर और मस्जिद की बात, रशीदी जी साल का जो पाप है ना, प्रेम जी आ रहा हूं, औरंगजेब अकबर और आज आपकी बाबर का ठीक करेंगे। ओके रंगरेज जी नाउ रिलैक्स, रंगरेज जी नाउ प्लीज रिलैक्स। देखो भविष्य किसी ने नहीं देखा, भविष्य के घर में क्या है किसी को नहीं पता। प्रेम जी आ रहा हूं, प्रेम जी आ रहा हूं, कह रहे हैं विजुअल्स आल्सो ऑन है। प्रेम जी विजुअल्स ऑन है, एक सांसद बड़ी मुश्किल से आता है। प्रेम जी सबको पता है। रंगरेज जी बीच में नहीं, रंगरेज जी बीच में नहीं। अरे आपने बोल लिया, अब ये थोड़ी कि अब आप कुछ बोलोगे फिर नॉट 1 on 1। थैंक यू वेरी मच। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, रंगरेज जी ऑर्डर डाउन, फिर डाउन शर्मा, फिर डाउन। तो फर्क देखिए, रंगरेज जी के साथ दिक्कत क्या है, वो ऑन एयर आते हैं, उनको लगता है उनका माइक ऑन है, ये सब समझो। कोई व्यक्ति 1.5 लाख से रंगरेज जी अभी, रंगरेज जी ऑन एयर नहीं हो, ऑन एयर नहीं हो, रिलैक्स करो। रंगरेज जी जितनी पढ़ाई आपने आज करके आए हो, अगर उतना कर लिया होता मेरे भाई, UPSC का नहीं पता लेकिन कोई ना कोई एग्जाम जरूर पार करा होता, अगर जितने त्वरिता से आपने नंबर्स बताए हैं। मैं आपको सच बता रहा हूँ, भाई की तरह बोल रहा हूँ। लेकिन एक मेरी बात समझो, जेन्युइनली मेरी एक बात समझो, दंगा कैसे जस्टिफाई करोगे? दंगा कैसे जस्टिफाई करोगे? दंगा ना वो जस्टिफाई कर, मैंने सुनो नहीं, मैं आपसे नहीं बोल रहा हूँ, रशीदी जी, मैंने बीजेपी से भी पूछा कि आपके महाराष्ट्र, झारखंड और हरियाणा के इलेक्शन में विकास का वो नारा कहां गया? बैक सीट ली कि नहीं ली? लेकिन आपको भी देखना पड़ेगा कि हो क्या रहा है। ये थोड़ी ताली दोनों हाथ से बजती है और पिस रहा है आम आदमी इसके बीच में। रशीदी जी, दंगों को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, ना ही दंगाइयों को। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आधे घंटे के बाद आप मेरे पास आए। आपका नेटवर्क अभी जैसे आ रहा है, मुझे आना नहीं चाहिए था लेकिन तब भी आ रहा हूं। नेटवर्क कहा कि ताली जी नहीं, आपने कहा कि ताली दोनों हाथ से बजती है। हमारे एक उस्ताद थे, वो कहा करते थे कि ताली तो दोनों हाथ से बजती है, लेकिन दोनों हाथों का हरकत करना ज़रूरी नहीं है। एक चुपचाप खड़ा रहता है, दूसरा उसके ऊपर आके लगता रहता है। ऐसे देखो, एक खड़ा हुआ है चुपचाप, दूसरा लग रहा है उसके ऊपर। ताली बजती है, लेकिन दोनों की हरकत ज़रूरी नहीं है, नंबर 1। दूसरी बात आपने कही कि भाई विकास का नारा कहाँ चला गया, कोई जवाब किसी के पास इसका नहीं है। तीसरी बात, हाँ
आपका नेटवर्क जा रहा है, आपकी पिक्चर विजुअल खराब हो रहा है, मैं समझ रहा हूं। ये वो कहना चाह रहे हैं प्रेम शुक्ला जी, वो कह रहे हैं ताली नहीं टपली मार रही है बीजेपी। मैं उनको डिकोड कर रहा हूं क्योंकि उनका नेटवर्क चला गया है, आ रहा है जा रहा है। जी हाँ, अब ऑडियो चला गया। वो कह रहे हैं भाई टपली मार रहा है, उसको ताली नहीं कहते हैं, उसको टपली कहते हैं। अब देखिए, आज संविधान के तहत अगर कोई विधिक कार्रवाई को टपली कह रहा हो तो उसके मानसिक स्थिति को आप समझ सकते हैं। भाई, भारत का संविधान ही अगर किसी को किसी भी मॉन्यूमेंट पर किसी प्रकार की आशंका है तो आप कहां जाएंगे? आप अदालत जाएंगे। अदालत दोनों पक्षों की बात सुनेगी, दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद सुनवाई करेगी। तो अब आप जो है इस देश के संविधान को नहीं मानेंगे, इस देश के कानून को नहीं मानेंगे, आप शरीयत ला लाएं क्या कि यहां तालिबान ने बामियान की बुद्ध की मूर्ति तोड़ दो? भाई, अफगानिस्तान नहीं ना हिंदुस्तान नहीं है। तो हिंदुस्तान में जो है विधि सम्मत कार्रवाइयों के लिए सारे अवकाश है और आप पत्थर मारकर जो है विधि सम्मत कार्रवाइयां नहीं रोक पाएंगे, आप गोलियां चलाकर विधि सम्मत कार्रवाइयां नहीं रोक पाएंगे। नहीं, मैं आप सबको देख रहा हूं। दीपक दादा, आपने समाजवादी पार्टी को सुना, बीजेपी को सुना, रशीदी जी को हम लोग सुन नहीं पाए, AIMIM को आपने सुना। मैं कह रहा हूं ये लोग जनता से डिस्कनेक्ट हो रहे हैं क्या? और इसमें मैं प्रेम शुक्ला जी से, क्या जनता से डिस्कनेक्ट हो रहे हैं? क्या प्रायोरिटीज नेता की अलग हैं और जनता की अलग हैं? संभल में जो हुआ उसको सही कोई नहीं ठहरा सकता। हालांकि अजीज खान साहब की पार्टी ने 5-5 लाख रुपए दिए हैं कुछ लोगों को, और बीजेपी कह रहे वो दंगाई हैं, सिर्फ इसलिए दिए हैं, उनका धर्म विशेष देख के दिए हैं, क्योंकि वो मुसलमान है, खुल के बोल देता हूं इसलिए दिए, क्योंकि वो उनका वोट बैंक है। बीजेपी कह रहे नहीं देने चाहिए थे, पुलिस उनके खिलाफ एक्शन ले रही है, आप पैसे दे रहे हैं, ऐसे में आप दंगाइयों को प्रमोट कर रहे हैं, ये बीजेपी का काउंटर है। लेकिन मेरा एक लार्जर सवाल ये है, क्या हमारे राजनेताओं की प्रायोरिटीज जनता की प्रायोरिटीज से बिल्कुल अलग हो गई हैं, भिन्न हो गई हैं? दीपक जी। नहीं, उनकी प्रायोरिटीज अपने अपने वोट बैंक के हिसाब से है। जिसका जो वोट बैंक है उस हिसाब से पॉलिटिकल पार्टी काम करती है। आपने 5 लाख देने की बात कही, वो भी इसलिए दिए गए हैं क्योंकि वो पर्टिकुलर समाज या वो पर्टिकुलर धर्म के लोग, मजहब के लोग उनको वोट देते हैं। और ऐश्वर्या, ये समझना पड़ेगा, सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि पहली बार सर्वे हुआ, लेकिन दूसरी बार जब सर्वे हुआ तो एकाएक पत्थर क्यों चलने लग गए? ये भी समझना पड़ेगा कि सर्वे पे अगर पत्थर चले हैं तो पत्थर चलाने के लिए किसने कहा और किसने बोला, फिर ये समझना होगा। जो बात बार बार तमाम मुस्लिम समाज के लोग कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि भाई खोदने कौन कहां कैसे, नहीं, हाँ, ये आपकी बात ठीक है।